हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल निर्मल क्लासेस पर। और आज आपकी सीडीपी पीवाईक्यूज के लिए ये क्लास 4 होने वाली है। ठीक है, ये क्लास 4 होने वाली है, यानी कि पार्ट 4 यानी क्लास 4 आप कह सकते हैं। और साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये पीवाईक्यूज आपके लेवल 1 लेवल 2 और जहां पर भी राजस्थान के अंदर साइकोलॉजी पूछी जाती है ना, जिस भी एग्जाम के अंदर, सबके लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैडम के चैनल पर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के रीट एग्जाम के लिए ये पीवाईक्यूज लगाए जा रहे हैं। राजस्थान के अंदर जो भी एग्जाम होते हैं ना, और जिसके अंदर भी ये सारे सब्जेक्ट आपके चलते हैं, उन सबके लिए क्लास बेनिफिट होगी। तो आज ही अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को अपना समर्थन सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि यहाँ पर है ना आपके राजस्थान के जो रीट का इस बार एग्जाम होने वाला है, उसको निकलवाने के लिए पूरी कोशिश मैं कर रही हूँ। और पूरी तैयारी के साथ में मैं आपके साथ में पीवाईक्यूज जो है वो लगा रही हूं। चलिए, आज हमारा टॉपिक जो होगा ना, वो होगा चिंतन, कल्पना और तर्क। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपसे बनेंगे या पूछे गए हैं, है ना, अभी तक यहाँ पर 34 क्वेश्चन ही इस चैप्टर से पूछे गए हैं। ठीक है, 34 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि इसमें से आपको कम से कम 50 या 60 क्वेश्चन बना के ही पढ़ाऊं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मैं जितने क्वेश्चन होते हैं उससे ज्यादा ही बना के पढ़ाती हूँ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, बिना देरी किए जुड़ जाइएगा। मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा है? किसने कहा मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है? ये किसने कहा, मतलब क्यों कहा? क्योंकि 4 ऑप्शन है। क्योंकि वो भाषा का उपयोग कर सकता है, ठीक है, या फिर क्योंकि वो चिंतनशील है, क्योंकि वो 2 पैरों पर चलता है इसीलिए वो मानव है, या सर्वश्रेष्ठ है, उपयुक्त सभी। तो आपको पता है ना कि क्योंकि वो भाषा का उपयोग कर सकता है, ऐसा नहीं है। भाषा चाहे जानवर भी बोलता है ना, तो वो भी उनकी भाषा होती है। कुत्ता भौंकता है, वो भी उसकी भाषा होती है। तो ऐसा नहीं है इसीलिए कि भाषा बोलता है इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ है, बल्कि ये सही है कि क्योंकि वो चिंतनशील है, वो विचार कर सकता है। भाई, अपराध करने से पहले आपको विचार करना पड़ता है नहीं पड़ता है। और जो लोग विचार करे बिना ही अपराध कर देते हैं, तो उनको तो जानवर से भी नीचे माना जाता है ना। तो यहाँ पर इंसान जो है ना सर्वश्रेष्ठ इसीलिए माना जाता है क्योंकि वो किसी भी चीज के लिए विचार या चिंतनशील है ना, वो विचार करके ही काम कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चिंतन डैश प्रक्रिया है? किसकी? मानसिक, शारीरिक, आर्थिक या राजनीतिक? तो आपको पता है ना, चिंतन आपके दिमाग में होता है। तो दिमाग को हम क्या कहते हैं? या तो आप बौद्धिक प्रक्रिया कहिए या फिर आप मानसिक प्रक्रिया कहिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, चिंतन आरंभ होता है यानी कि शुरू होता है 4 ऑप्शन से, किसी समस्या के कारण, किसी असंतोष के कारण, किसी इच्छा के कारण, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपको पता है, अगर कोई कारण कोई चिंता आपको सता रही है या कोई समस्या है ना, जैसे कि अभी आपका एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, तो ये आपकी समस्या है और इस समस्या से आप विचार कर रहे हैं, चिंतन पैदा हो रहा है। दूसरी चीज, असंतोष का कारण। अब जिन लोगों की नौकरी लग गई है वो और ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको उस नौकरी में असंतोष है, तो असंतोष के कारण भी चिंतन करना पड़ता है। फिर दूसरी चीज, किसी इच्छा के कारण, मतलब आपकी कोई इच्छा है जो कि पूरी नहीं हो रही है, मतलब बहुत सारी इच्छाएं पूरी हो रही बट वो नहीं हो रही है, तो उससे भी आप क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं, है ना, तो चिंतन कर रहे हैं। तो ये सारी बातें बिल्कुल सत्य हैं चिंतन के रूप में, मतलब चिंतन के लिए। 4th क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सत्य कौन सा है? 4 ऑप्शन है। चिंतन में वस्तुओं की वास्तविक उपस्थिति आवश्यक होती है, मतलब जब भी आप सोच सकेंगे जब वस्तु आपके सामने रखी होगी। दूसरा है, चिंतन में वस्तुओं की वास्तविक उपस्थिति जरूरी नहीं है, या फिर ऐसा जरूरी भी नहीं है। जो चीजें आपके इर्द गिर्द नहीं होती हैं और वो चाहिए होती हैं, तो उसके ऊपर भी आप विचार करते हैं। चिंतन में समस्या का कोई स्थान नहीं होता, यानी जो विचार आप कर रहे हैं उसमें समस्या का कोई स्थान नहीं है, उपयुक्त सभी। तो सत्य कथन इनमें से कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शन हैं, 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना। चिंतन में वस्तुओं की वास्तविक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो चीजें आपके पास में नहीं है उसके बारे में आप नहीं सोच सकते, बिल्कुल सोच सकते हैं। आज अगर आप किसी विदेश में नहीं गए हैं, मतलब भारत से हटके किसी देश में नहीं घूमे हैं, तो आप वहां के बारे में सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं सोचेंगे, जब वो देश आपके सामने होगा या उस देश में आप होंगे तभी आप उसके बारे में विचार करेंगे। आपके लिए जरूरी नहीं कि वो चीज आपके सामने हो तभी आप सोचे। तो चिंतन का ये फायदा होता है, इसीलिए तो कहानियां या फिर इतनी सारी चीजें लिखी जाती हैं। आप देखो, गीत जो लिखे जाते हैं वो क्या वास्तविक स्थिति में होते हैं? बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक गीत होता है वो, है ना, कभी की एक कल्पना होती है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए, चिंतन एक प्रकार का डैश है? क्या है?
प्रकट है, अप्रकट है, ए और बी दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा चिंतन हमेशा अप्रकट होता है ना। इसीलिए ये क्या होता है, विचार आपका भाव होता है, फीलिंग होती है, ठीक है, इसीलिए ये अप्रकट होता है, प्रकट नहीं किया जाता है ये। छठा क्वेश्चन देखेंगे, चिंतन की विशेषता है। 4 ऑप्शन है, चिंतन एक कौशल है, चिंतन एक वाद विवाद है, चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है, या उपयुक्त सभी। तो छठे का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सब कुछ है, ठीक है। ये कौशल भी है, मतलब सोचना भी एक कौशल होता है, हर कोई सोच नहीं पाता है ना। वाद विवाद करना भी एक तरीका होता है, एक सोच होती है, ठीक है। मध्यस्थ होना, किसी चीज के बीच में आप मीडिएटर बन रहे हैं ना, तो भी वो क्या है, चिंतन की विशेषता है। 7वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन है गलत, असत्य है। 4 ऑप्शन से चिंतन के अंतर्गत समस्या के विभिन्न पहलुओं को एक साथ संयोजित किया जाता है या समायोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है, चिंतन में गत अनुभूति सम्मिलित होती है। सी हो जाएगा, चिंतन की प्रक्रिया में प्रयत्न तथा भूल की प्रक्रिया नहीं होती है। और डी हो जाएगा, भाषा चिंतन का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो 7वें का राइट ऑप्शन बताएंगे कमेंट में, क्या हो जाएगा, सी है ना। चिंतन की प्रक्रिया में प्रयत्न तथा भूल की प्रक्रिया नहीं होती, ये असत्य कथन है। ऐसा नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं उसमें कभी भूल नहीं होगी या उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होगी, है ना, जरूर हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि आप किसी के बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं और आपकी नजरों में वो सही है, लेकिन हो सकता है कि वो दूसरे की नजर में गलत हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि चिंतन की प्रक्रिया में भूल और प्रयत्न की प्रक्रिया नहीं होती है, बिल्कुल होती है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, कुछ मनोवैज्ञानिक चिंतन को कहते हैं, क्या कहते हैं। 4 ऑप्शंस हैं, आंतरिक संभाषण, आंतरिक वाद विवाद, मानसिक द्वंद्व या मानसिक संवेद। तो राइट ऑप्शन 8वें का क्या हो जाएगा, ए। यानी क्या कहते हैं, जब आप चिंतन करते हैं ना, तो आप आंतरिक संभाषण करते हैं, यानी अंदर अंदर आप क्या कर रहे हैं, अपने आप से स्पीच कर रहे हैं, ठीक है, वार्तालाप कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, ऐसा चिंतन जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों और इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है कहलाता है। 4 ऑप्शन है, यथार्थवाद चिंतन, स्वली चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन। तो 9 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। उसे कहते हैं हम स्वली चिंतन, यानी ऐसा चिंतन जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों और इच्छाओं की अभिव्यक्ति कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं स्वली चिंतन। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के चिंतन को मनोवैज्ञानिकों ने विवेचन अथवा तर्कणा कहा है। कौन सा है, स्वली चिंतन है, यथार्थवादी चिंतन है, ए और बी दोनों सही है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी मनोवैज्ञानिकों ने विवेचन अथवा तर्कणा का चिंतन कहा है कि जो चीजें यथार्थवाद होती है ना, उसको रखा है मनोवैज्ञानिकों ने तर्कणा अथवा विवेचन में। चलिए 11वां क्वेश्चन देखेंगे। अब 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन से चिंतन को आगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन हैं, अभिसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन या यथार्थवादी चिंतन। तो 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी सृजना। जब आप किसी चीज को सृजन करने का विचार कर रहे हैं ना, यानी किसी चीज की रचना करने का विचार कर रहे हैं, उसी को कहते हैं आगमनात्मक चिंतन। 12वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा चिंतन निगमनात्मक चिंतन कहलाता है। अब यहाँ पर निगमनात्मक पूछ लिया। 4 ऑप्शन है, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, स्वली चिंतन, अभिसारी चिंतन। तो 12 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। इसे कहते हैं हम अभिसारी चिंतन, ठीक है, जो कि अंदर से आता है। चलिए 13वां क्वेश्चन देखेंगे, किस चिंतन में व्यक्ति किसी घटना, तथ्य अथवा वस्तु की सच्चाई स्वीकार करने से पहले उसके गुण और दोष की परख कर लेता है। 4 ऑप्शन है, सृजनात्मक चिंतन में, आलोचनात्मक चिंतन में, स्वली चिंतन में, अभिसारी चिंतन में। तो 13 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी आलोचनात्मक चिंतन में। 14 क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के चिंतन में संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण कार्य करते हैं। 4 ऑप्शन से, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, निर्णयात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन। तो 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी प्रत्यक्षात्मक चिंतन। 15वां क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के चिंतन का संबंध पूर्व अनुभवों पर आधारित भविष्य से होता है। 4 ऑप्शन से, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, काल्पनिक चिंतन, तार्किक चिंतन। तो 15 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सी, यानी काल्पनिक चिंतन में क्या होता है, संबंध पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है, ठीक है, आधारित भविष्य से होता है। 16वां क्वेश्चन देखेंगे, सबसे उच्च प्रकार का चिंतन किसे माना जाता है। 4 ऑप्शन से, प्रत्यक्षात्मक चिंतन को, प्रत्यात्मक चिंतन को, काल्पनिक चिंतन को, तार्किक चिंतन को। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 16 का, डी, तार्किक चिंतन को सबसे ज्यादा उच्च प्रकार का चिंतन माना जाता है। यानी जो विचार आप कर रहे हैं ना, उसमें फैक्ट होने चाहिए,
तर्क होना चाहिए, कोई ऐसे नहीं कि उल जुलूल कुछ भी विचार करे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए 17 क्वेश्चन देखिए। जॉन डीवी ने विचारात्मक चिंतन किसे कहा है, यानी कौन सा चिंतन है जो विचारात्मक है? काल्पनिक चिंतन को, प्रत्यात्मक चिंतन को, तार्किक चिंतन को, प्रत्यक्षात्मक चिंतन को। तो 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। जॉन डीवी ने ही कहा है तार्किक चिंतन को विचारात्मक चिंतन, और ये सबसे बेस्ट माना जाता है, उच्च स्तर का। 18वां क्वेश्चन देखिए, चिंतन का साधन है। 4 ऑप्शन से प्रतिबोधन तथा प्रतिमा, प्रत्यय तथा भाषा, संकेत तथा सूत्र, उपयुक्त सभी। तो 18 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी क्या है? चिंतन के साधन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, चिंतन की क्रिया को डैश के माध्यम से उत्तेजना मिलती है ना? तो 4 ऑप्शन से प्रतिबोधन, प्रत्यक्ष, भाषा या सूत्र। तो 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रतिबोधन के माध्यम से। 20वां क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति के पूर्व अनुभव किसके रूप में विद्यमान रहते हैं? 4 ऑप्शन से भाषा के, प्रतिमा के, प्रत्यय के या संकेत के। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी प्रतिमा के रूप में व्यक्ति के पूर्व अनुभव विद्यमान रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 21 देखेंगे, चिंतन की प्रक्रिया में व्यक्ति डैश के माध्यम से स्वयं से बातचीत करता है। 4 ऑप्शन से प्रत्यय, प्रतिमा, संकेत या भाषा। तो 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा भाषा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, यानी चिंतन की प्रक्रिया में व्यक्ति स्वयं से जब बातचीत कर रहा है तो वो भाषा के माध्यम से कम्युनिकेट कर रहा है अपने अंदर। 22वां क्वेश्चन देखिए, जब संकेत किसी चेतन या क्रियात्मक अनुक्रिया के लिए उद्दीपन के रूप में कार्य करता है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रत्यय, चिन्ह, सूत्र या भाषा। तो 22 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, उसे कहते हैं चिन्ह। ठीक है, चलिए अगला है 23 क्वेश्चन, विज्ञान और गणित में चिंतन को डैश के सहारे की विकसित किया जाता है। डैश के सहारे ही विकसित किया जाता है। 4 ऑप्शन है सूत्रों के, संकेतों के, प्रत्ययों के या प्रतिमाओं के। तो 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सूत्र के, यानी विज्ञान और गणित में आप जब चिंतन करते हैं तो आपको सूत्रों की जरूरत पड़ती है। 24वां क्वेश्चन देखिए, चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक है। 4 ऑप्शन से सशक्त प्रेरणा व बुद्धि, प्रत्यय, ध्यान तथा रुचि, भाषा, सतर्कता व लचीलापन, उपयुक्त सभी। तो 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी क्या है? चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक है। 25वां क्वेश्चन देखिए, चिंतन में डैश अत्यधिक सहायक होती है। 4 ऑप्शन से पूर्व दृष्टि, पश्चात दृष्टि, अंतर्दृष्टि और उपयुक्त दृष्टि। यानी पूर्व मतलब होता है पहले की दृष्टि, मतलब सामने की दृष्टि आप इसे मान सकते हैं। पश्चात दृष्टि बाद की दृष्टि और अंतर्दृष्टि अंदर की दृष्टि। तो चिंतन में अत्यधिक सहायक कौन है इसमें से? 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी सहायक है। 26वां क्वेश्चन देखिए, चिंतन के विकास का उपाय क्या है? 4 ऑप्शन हैं, शिक्षकों को बालकों के ज्ञान का विस्तार करना चाहिए क्योंकि ज्ञान चिंतन का मुख्य स्तंभ है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है शिक्षकों को बालकों के तर्क, वाद विवाद, समस्या समाधान और चिंतन शक्ति को प्रयोग करने के अवसर देने चाहिए। शिक्षकों द्वारा बालकों को जिज्ञासु बनाना चाहिए। तो 26 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, यानी कि उपयुक्त सभी। 27वां प्रश्न देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार आगमनात्मक विधि खोज और अनुसंधान की विधि है? 4 ऑप्शन है कुप्पुस्वामी, मन, भाटिया या फिर जॉन डीवी। तो 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी भाटिया ने कहा था कि आगमनात्मक विधि खोज और अनुसंधान की विधि है। 28वां क्वेश्चन देखेंगे, सृजनात्मक चिंतक द्वारा किस प्रकार का तर्क अधिक प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है निगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क, सादृश्यवाची तर्क या फिर आलोचनात्मक तर्क। तो 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, आगमनात्मक तर्क। आपको पता है ना आगमन में क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। 29वां प्रश्न देखिए, रचनात्मक कल्पना जिसका एक प्रकार है। 4 ऑप्शन है उत्पादनात्मक कल्पना, कलात्मक कल्पना या सैद्धांतिक कल्पना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्पादनात्मक कल्पना, रचनात्मक कल्पना का एक प्रकार है। अगला बढ़ते हैं, 30 क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। निम्नांकित कथनों पर ध्यान दें तथा दिए गए कूट संकेत के आधार पर उत्तर दें। पहला है तर्कणा चिंतन की एक प्रक्रिया है। दूसरा है तर्कणा में क्रमबद्धता पाई जाती है। तीसरा है तर्कणा में व्यक्ति किसी विषय के विपक्ष में तर्क करते हुए एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। और कूट यहाँ पर दिया गया है, केवल 3 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 2 सही है, या 1 और 3 सही है। तो 30 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी 1 और 2 सही है। यानी तर्कणा चिंतन की एक प्रक्रिया है और तर्कणा में क्रमबद्धता पाई जाती है। ठीक है, चलिए 31वां प्रश्न देखेंगे। यदि शिक्षक छात्र से ये पूछते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई राणा प्रताप के समान एक वीरांगना कैसे थी, तो इसमें सम्मिलित चिंतन निम्नांकित में किसका उदाहरण हो जाएगा? 4 ऑप्शन से आलोचनात्मक तर्कणा का, निगमनात्मक का, सादृश्यवाची का, आगमनात्मक का।
तो 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि सादृश्यवाची का। सी इज द राइट आंसर। 32वां क्वेश्चन देखेंगे। 32वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देखेंगे। 32वां कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दें तथा उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। पहाड़ पर धुआं है, पहाड़ पर आग है। उपयुक्त वाक्य का निष्कर्ष किस तरह की तर्कणा का उदाहरण है? 4 ऑप्शन है, निगमनात्मक तर्कणा का, आगमनात्मक तर्कणा का, आलोचनात्मक का या सादृश्यवाची का। तो 32 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? निगमनात्मक का है, यानी ए इज द राइट आंसर। 33 देखेंगे। निम्नांकित कथनों पर ध्यान दें तथा दिए गए कूट संकेत के आधार पर उत्तर दें। 4 ऑप्शन है। परिमाणवादी कल्पना का आधार भौतिक होता है। परिमाणवाद कल्पना में कार्य परिणाम के बाद व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। परिणामवाद कल्पना में व्यक्ति का मस्तिष्क पूरी स्वतंत्रता के साथ कार्य करता है। 4 ऑप्शन हैं, केवल 3 सही है, केवल 1 सही है, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है। 33 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 1 और 2 दोनों बातें बिल्कुल सही है। क्या? परिणामवादी कल्पना का आधार भौतिक होता है और परिणामवादी कल्पना में कार्य परिणाम के बाद व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। यानी कि जब आपका रीट का रिजल्ट आ जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? परिणाम मिलेगा, और उस परिणाम के बाद में आपको आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस संसार के अंदर है ना दोस्तों, होते होंगे वो लोग जिन्हें बिना मेहनत के कुछ मिल जाता है, लेकिन जिनको आनंद की अनुभूति होती है ना, उनको मेहनत करने के बाद ही मिलता है कुछ भी। तो याद रखिएगा, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है आप लोगों के लिए, है ना। पीवाईक्यूज पूरे कोई नहीं देगा, मैंने बहुत सारे पीवाईक्यूज की क्लास लगाई है, हालांकि आप लोगों का उतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और देख सकते हैं आप लोग कि आप लोग शेयर भी नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं। तो चलिए 34वां और इस क्लास का अंतिमवां प्रश्न है, फिर उसके बाद हम अगली क्लास में मिलेंगे नए उसके साथ में, ठीक है, नए टॉपिक के साथ में। यदि शिक्षण द्वारा ताजमहल का वर्णन किए जाने के बाद कोई छात्र उस ताजमहल की कल्पना अपने आप करना प्रारंभ कर देता है तो इसे क्या कहेंगे? परिणामवादी कल्पना, ग्राही कल्पना, सौंदर्य बोधी कल्पना या सिद्धांतिक कल्पना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्राही कल्पना। मतलब हमने कुछ उसे दिया, पढ़ाया तो दिया ना हमने कुछ, उसके बाद उसने ग्रहण किया और उसी के बाद वो ग्राही कल्पना के आधार पर आगे बढ़ रहा है। तो इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और तैयारी जो है ना वो जोर शोर से करते रहिए, ठीक है। और जो भी हेल्प मुझसे हो पाती है आप लोगों के लिए, वो हेल्प मैं आपके लिए अपने चैनल के माध्यम से करूंगी। लेकिन आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। कमेंट में कितने क्वेश्चन आपके 34 में से सही हुए हैं जरूर बताइएगा, जरूर अपना स्कोर लिखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं।